आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय के चुनावी संग्राम में दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम गया है, लेकिन प्रचार थमने से पहले सभी दिग्गजों ने खूब दम लगाया। सबसे ज्यादा जोर आजमाइश आज कानपुर में देखने को मिली, जहां एक तरफ सीएम योगी थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दोनों ही तरफ से खूब तीर चलाए गए, लेकिन अब गेंद जनता के हाथ में है, क्योंकि 11 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस महायुद्ध में कई ऐसे महारथी भी रहे जो पूरे चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आए। आज इन सभी का विश्लेषण होगा, साथ ही बात होगी स्वार और 96 विधानसभा में होने वाले मतदान की, जिसमें अब कुछ ही घंटे बाकी है। साथ ही बताएंगे उमेश पाल हत्याकांड में हुए उस नए खुलासे की, जिसने बमबाज गुड्डू मुस्लिम की नींद उड़ा दी है। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात योगी वर्सेस अखिलेश, कानपुर बना कुरुक्षेत्र। क्योंकि निकाय के इस चुनावी संग्राम में जैसी लड़ाई आज कानपुर में देखने को मिली, वैसी पूरे निकाय चुनाव में देखने को नहीं मिली। आज कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। दरअसल निकाय के इस युद्ध में सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने 50 के करीब रैलियां की है, लेकिन कानपुर में अखिलेश ने जैसी टक्कर दी है, उससे जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो गई है। क्योंकि इससे पहले डिंपल यादव ने भी कानपुर में रोड शो किया। योगी वर्सेस अखिलेश, कानपुर से महायुद्ध का संदेश। निकाय की सबसे बड़ी जंग, महारथियों ने जमाया रंग। सपा पर योगी का हमला, किसने किया यूपी में कचरा। ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। अखिलेश का विस्फोटक बयान, 13 मई को आएगा तूफान। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इस बार कूड़ा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया होगा। निकाय के इस महायुद्ध में जिस आर पार की लड़ाई का इंतजार पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था, वो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार थमने से पहले कानपुर में देखने को मिली, जहां एक तरफ सीएम योगी भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए प्रचार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को जिताने की अपील कर रहे थे। लेकिन इस दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक दूसरे पर हमला बोला, उसने यूपी का सियासी मिजाज गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे। और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। मोदी से पूछो क्या शहरों में कूड़ा है, तो वो कहते तवज्जा। उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं हुई है, तो वो कहते तवज्जा। उनसे कहो कि नौजवान आज बेरोजगार है, तो वो कहते तवज्जा। उनसे अगर कोई सवाल पूछ लोगे तो केवल तमंचा बोलेंगे और कहते हैं कि माफिया है, गुंडे हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव की मौजूदगी से कानपुर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में तब्दील हो गया था, जहां दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे थे, जिसकी गूंज 88 किलोमीटर दूर लखनऊ तक सुनाई दे रही थी। जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा बसपा और कांग्रेस की मिली जुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे ये लोग करते रहे।
उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इस बार कूड़ा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया होगा। मुख्यमंत्री जी ने कितने केस वापस लिए? क्या धारा 307 वापस नहीं लिए? क्या उन पर जो मुकदमे थे दंगे और उस तरह के वापस नहीं लिए? क्या डिप्टी सीएम, कोई सोच सकता है चंदे की पर्ची फर्जी छपाई हो, उस पर मुकदमा हो गया हो? आपके डिप्टी सीएम की क्या है? प्रचार के शोर में कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता था, न सपा और न भाजपा। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा की मेयर प्रत्याशी दोनों का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ी झड़प भी होती नजर आई। जहां भाजपा कार्यकर्ता मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दोनों काफिले एक साथ चल रहे हैं। आगे प्रमिला पांडे का जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनका काफिला जा रहा है और पीछे अखिलेश यादव का काफिला है। तो ऐसे में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए थोड़ा धीमे किया गया है। और अब देखिए जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बीच में पुलिस है, वो बीच में रोक रही है क्योंकि कहीं क्लैश ना हो जाए, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो ऐसे में पुलिस ने लेयर बना ली है। निकाय की चुनावी जंग में कानपुर की सीट हर राजनीतिक दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पूरा समाजवादी कुनबा ही मैदान में उतर आया है, क्योंकि अखिलेश यादव से पहले डिम्पल यादव ने भी एक रोड शो किया था, तो शिवपाल ने कानपुर देहात में खूब पसीना बहाया था। अब बड़ा सवाल ये है कि कानपुर की मेयर सीट पर कौन जीतेगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात महाविजय की भविष्यवाणी अब जनता के हाथ में चाबी, क्योंकि निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। नेताओं को जितना जोर लगाना था वो लगा चुके हैं और अब सब कुछ जनता के हाथ में है। जो 9 मंडल की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत में अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन प्रचार थमने से पहले सभी पार्टियों के दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया। लेकिन किसकी मेहनत रंग लाएगी, ये अब जनता का वोट तय करेगा। दिग्गजों ने भरी हुंकार, शहर में बनेगी किसकी सरकार। निकाय का फाइनल राउंड, सबसे मजबूत किसका ग्राउंड। देश का सबसे बड़ा सूबा फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। निकाय की चुनावी जंग में कौन जमाएगा रंग, इसका फैसला अब जनता पर टिका है, क्योंकि दूसरे चरण के प्रचार में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। जहां सीएम योगी ने चित्रकूट, कानपुर और बांदा में बैक टू बैक 3 रैलियां की, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भदोही और अयोध्या में प्रचार कर अवध से पूर्वांचल तक माहौल गरमा दिया। प्रचार की इस लड़ाई में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कानपुर और फर्रुखाबाद में प्रचार किया, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पश्चिम की कमान संभाली और बागपत से गाजियाबाद और मेरठ तक खूब प्रचार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुलंदशहर में रोड शो किया। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। यही अवसर होता है। हम तो हर घर नल योजना पहुंचा करके आरओ का पानी पहुंचाना चाहते हैं आपके घर में, जिससे किसी बहन बेटी को अपने सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ला जाके जल लाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और भारतीय जनता पार्टी केवल 17 नगर निगम और वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ हमारे पार्षद जीत करके आएंगे। और नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और भाजपा ऐतिहासिक विजय के साथ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बनाएगी। पहले चरण में 10 नगर निगम, दूसरे में 7। बीजेपी क्या उम्मीद है? देखिए 17 में हम जीतेंगे। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आए। सीएम योगी ने कानपुर के साथ ही बांदा और चित्रकूट में चुनावी सभाएं की, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला की नगरी अयोध्या में एक भव्य रोड शो किया। इसके अलावा भदोही में प्रचार प्रसार किया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर के साथ ही फर्रुखाबाद में प्रचार किया, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी में कमान संभाले हुए नजर आए।
जहां एक तरफ भाजपा के महारथी ट्रिपल इंजन की हुंकार भर रहे थे, तो वहीं समाजवादी योद्धा बदलाव की ललकार भर रहे थे। अखिलेश यादव ने कानपुर देहात और कानपुर शहर में प्रचार किया, तो अब्दुल्ला आजम ने बरेली की सिरौली नगर पंचायत में सपा प्रत्याशी परवीन फातिमा के लिए वोट मांगे। वहीं रालोद विधायक मदन भैया ने गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका में गठबंधन प्रत्याशी रंजीता धामा के लिए रोड शो किया। चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह हार होने जा रही है, क्योंकि जनता कूड़ा और बंद पड़ी नालियां, जल भराव, सड़कों पे जानवर, बिजली महंगी, हाउस टैक्स महंगा, इन बातों पर चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी इनकी बातें नहीं कर रही है। समझ के अपने लिए बेहतर उम्मीदवारों का फैसला लें, जो उनके लिए काम आ सके, उनका विकास कर सके, उनकी बस्तियों की साफ सफाई रख सके। गठबंधन के साथ साथ वो आवाम जो त्रस्त है, गरीब है, परेशान है, रोजगार नहीं है, वो सब जो एक आशा की किरण के रूप में गठबंधन के प्रत्याशी रंजीता धामा के पक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा के भड़काऊ बयान ने माहौल गर्मा दिया। बरेली में चुनावी जनसभा में तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काते हुए नगर निकाय चुनाव को अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने वाला बताया और भाजपा के साथ साथ अखिलेश यादव पर निशाना साधा। और अशरफ का बदला लेना, आजम खान की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है। भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है, उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तौकीर रजा का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तौकीर रजा अपने इस बयान से मुसलमानों को भड़का रहे हैं या फिर अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह का बयान दिया है। वो समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं। अब सबकी नजर 11 मई को होने वाले मतदान पर टिकी है, क्योंकि किसके दावे में कितना दम है और किसके बयान का कितना असर होगा, इसका फैसला वोट से ही होगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रचार की लड़ाई से दूरी, हार का डर या कोई और मजबूरी? क्योंकि दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति के कई ऐसे दिग्गज थे जो प्रचार के इस युद्ध में नजर ही नहीं आए। इनमें सबसे बड़ा नाम बसपा प्रमुख मायावती का था, तो दूसरा नाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का है। वहीं एक नाम रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी है, क्योंकि जब सीएम योगी बैक टू बैक रैली कर रहे थे, अखिलेश यादव रोड शो कर रहे थे, तब इनमें से कोई भी महारथी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अब सवाल बड़ा है कि क्या इन सभी ने चुनाव से पहले हार मान ली है या फिर वजह कुछ और है। रिपोर्ट देखिए। प्रचार की लड़ाई से दूरी, हार का डर या कोई और मजबूरी? न प्रियंका आई न माया, बिना लड़े कैसे बजेगा जीत का नगाड़ा? निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभाओं को 50 लगा दी, लेकिन कई महारथी ऐसे रहे जो प्रचार की इस लड़ाई में दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आए। इनमें सबसे बड़ा नाम बसपा अध्यक्ष मायावती का है, जिन्होंने एक जनसभा तक नहीं की। अब सवाल बड़ा है कि मायावती ने क्या अपनी पुरानी गलती से कुछ नहीं सीखा, या फिर वो निकाय चुनाव को चुनाव ही नहीं मानती, या फिर मायावती सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ही प्रचार करती है। क्योंकि जो मायावती निकाय चुनाव में प्रचार करने नहीं निकली, वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट मांगने पहुंच गए। अब सवाल ये है कि मायावती को क्या लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर ही चुनाव जीत लेंगी, या फिर इसमें भी उनकी बड़ी रणनीति छिपी है? क्योंकि जानकारों की माने तो बसपा ने ये दांव अपना खेल बनाने से ज्यादा सपा का खेल खराब करने के लिए चला है, जिसको लेकर अखिलेश यादव पहले ही ये कहते हुए मायावती पर तंज कस चुके हैं कि वो ये चुनाव सपा को हराने के लिए लड़ रही हैं। क्या बसपा को अपने खिसकते वोट प्रतिशत की जरा भी फिक्र नहीं? क्योंकि यूपी में 21% दलित वोट है, जो बसपा का परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी बसपा का वोट खिसककर 12.88% पर पहुंच गया है। मौजूदा वक्त में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। वहीं ऐसा ही एक सवाल प्रियंका गांधी के सामने भी खड़ा है, जो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती रही। उन्होंने एक बार भी दिल्ली से लखनऊ आने की जहमत नहीं उठाई, जबकि यूपी में हाथ मजबूत करने का जिम्मा प्रियंका गांधी ने ही संभाल रखा है। अब सवाल ये है कि जिस निकाय चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिस यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है,
अगर उसी में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिखाई नहीं देगा तो सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि प्रियंका गांधी की इसी दूरी की वजह से कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया और कांग्रेस के स्थानीय नेता हाथ पर हाथ रखे सब देखते रहे। अब सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि उसका यूपी में कुछ नहीं हो सकता। प्रचार के इस शोर में जयंत चौधरी भी पूरी तरह से गायब रहे। अब ये सपा के साथ सीट बंटवारे का कलेश था जिसे अखिलेश सुलझा नहीं पाए, या फिर जयंत को राज्य स्तर का दर्जा छीनने का बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि चुनाव से पहले जयंत और अखिलेश की ज्वाइंट रैली की बात कही जा रही थी, लेकिन जयंत ने अखिलेश के साथ तो क्या अकेले भी कोई रैली नहीं की। वो आखिरी बार अखिलेश के साथ 14 अप्रैल को इंदौर में नजर आए थे। निकाय चुनाव में इस बार भाजपा के अलावा कोई भी दिग्गज नेता मैदान में नजर नहीं आया। हालांकि जीत के दावे सभी ने किए हैं। भाजपा ने पूरी फोर्स अपनी मैदान में उतार दी, वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव दूसरे चरण में कुछ सक्रिय जरूर दिखे। डिम्पल और शिवपाल यादव ने भी कई जगह पर प्रचार किया, लेकिन मायावती कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गई। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी भी चुनाव प्रचार से दूर ही रहे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को एक साथ सहारनपुर में सभा करनी थी, जयंत वहां भी नहीं पहुंचे। मायावती ने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया, उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने चुनाव प्रचार में रुचि नहीं दिखाई। अब सवाल बड़ा है कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत का प्रचार खत्म हो गया, लेकिन मायावती, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी में से कोई भी नेता प्रचार करने नहीं निकले। ये वो सवाल है जो 13 मई को नतीजे आने के बाद हर कोई पूछ रहा होगा, क्योंकि जब हार जीत का आकलन होगा तो सबसे बड़ा आकलन इस बात का भी होगा कि किसने कितनी मेहनत की और किसने इस चुनाव को भगवान भरोसे छोड़ दिया। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। उपचुनाव में वोट वाली चोट, विधानसभा में नंबर की दौड़, क्योंकि स्वार और 96 विधानसभा के मतदान में कुछ ही वक्त बचा है। यहां सपा और अपना दल एस की सीधी टक्कर है, लेकिन किसकी सीट घटेगी और किसकी सीट बढ़ेगी, इसका फैसला जनता को करना है। उपचुनाव के संग्राम में सबसे ज्यादा चर्चा स्वार की है, जहां बिना चुनाव लड़े एक बार फिर आजम खान की साख दांव पर लगी। उपचुनाव में वोट वाली चोट, विधानसभा में नंबर की दौड़, स्वार के संग्राम में आजम की अग्नि परीक्षा, क्या सपा कर पाएगी अपने किले की सुरक्षा? उत्तर प्रदेश में इस वक्त जितनी चर्चा निकाय चुनाव की है, उतनी ही चर्चा उपचुनाव की भी, क्योंकि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जहां वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। अब इन दोनों ही सीट पर सपा और अपना दल एस की सीधी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की 96 और स्वार विधानसभा सीट पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब कल सुबह 7 बजे से जनता अपने वोट से नेताओं का हिसाब करेगी। देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, किसकी जीत होती है और किसकी हार। उपचुनाव की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा स्वार के संग्राम की हो रही, जहां आजम खान और उनके परिवार की साख दांव पर लगी है, क्योंकि आजम खान इससे पहले भाजपा के हाथों 2 उपचुनाव की लड़ाई हार चुके हैं। लेकिन अब्दुल्ला आजम को भरोसा है कि अगर चुनाव ईमानदारी से हुआ तो सपा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार सपा ने स्वार में कई प्रयोग किए हैं। सबसे बड़ा प्रयोग यह है कि सपा ने इस बार अपना दल एस के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने हिंदू उम्मीदवार उतारा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना दल एस और भाजपा ने स्वार में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना दल एस ने स्वार के जातीय समीकरण को समझते हुए स्थानीय उम्मीदवार पर दांव चला। स्वार की तरह ही 96 में भी सपा और अपना दल एस के बीच सीधी टक्कर है। अब कौन किसके गढ़ में सेंध लगाएगा और कौन अपना किला बचा पाएगा, इसका फैसला जनता को करना है। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।